नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 120। इस 120 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 20 छक 120, 24 बचे 120, यानी कि ए का काम 6 निकल के आ रहा और बी का काम 5 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है। क्वेश्चन क्या रहा, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 काम कर रहे हैं। साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा? 11 × 10 110 काम निकल के आ रहा। तो जैसे ही 110 काम हुआ फिर ये घर चला गया। अगर 120 में अगर 110 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल के आ रहा? शेष काम 10 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 5 की रफ्तार से इस 10 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 5 दूना 10, यानी कि 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, ए अकेले किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए अकेले किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 छक 12, यानी कि 6 पचे 30, यानी कि ये किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। और बी अकेले उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। आपका 3 से 25 कट नहीं रहा, ठीक है। आपका हो जाएगा ये 25 × 100, यानी कि 100/3 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 30 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 30 और 100 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ये लगभग हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, ठीक है। तो हमने टोटल काम माना 300। इस 300 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 30 × 31 0, यानी कि 10 काम करना पड़ेगा। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 300 को 30 से भाग देंगे तो 10 निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब 300 को 100/3 से भाग देंगे, ये 3 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, ठीक है। 300 × 3 900, 900/100 निकल के आ रहा, यानी कि 9 निकल के आ रहा, ठीक है। आपका ए का संख्या 10 निकल के आ रहा और बी का संख्या 9 निकल के आ रहा है, यानी कि ए का काम 10 निकल के आ रहा और बी का काम 9 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा, यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है टोटल काम कितना है आपका? टोटल काम है 300 और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 19, यानी कि 300/19 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 300/19 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
आपका 13 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, राम किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है, कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 या 60, 30 दूना 60, यानी कि राम का काम 3 निकल के आ रहा और कृष्णा का काम 2 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60 और राम और कृष्णा एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो 5 की रफ्तार 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 का 5, 1 हासिल 10 हो जा रहा है, 5 दूना 10। तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48, इस 48 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 16 तिया 48, यानी कि ए का काम 4 निकल के आ रहा और बी का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है बारी बारी मतलब ये होता है कि एक एक दिन छोड़कर, जैसे कि पहला दिन ए काम करने आएगा, एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। फिर दूसरा दिन बी काम करने आएगा, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 दिन में काम कितना निकल के आ रहा है, 7 काम निकल के आ रहा है। और काम खत्म करना 48, अगर मैं यहाँ पर 7 की गुना करूंगा तो 7 7 49, काम ज़्यादा हो जा रहा है, 48 होना चाहिए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना करूंगा तो 7 6 42 निकल के आ रहा है। अगर इधर हमने 6 की गुना किया तो इधर भी 6 की गुना करना पड़ेगा, 6 दूना 12। तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में 42 काम हो चुका है, ठीक है। अब कौन काम करने आएगा, एक काम करने आएगा। एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। एक दिन में आपका 4 काम करता है। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा है, 42 और 4 आपका 46 काम निकल के आ रहा है। और दिन कितना हो गया आपका, 12 और 1 आपका 13 दिन। तो कहीं ना कहीं आपका 13 दिन में 46 काम हो चुका है, ठीक है। अगर 48 में अगर 46 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल के आ रहा है, शेष काम 2 निकल के आ रहा। अब कौन काम करने का, बी काम करने आएगा। ए का तो काम हो गया, बी काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कहीं ना कहीं आपका 13 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 13 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको 15 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका
60 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम आना 60, इस 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60, यानी कि ए का काम 3 निकल के आ रहा है और बी का काम 2 निकल के आ रहा है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 60 और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो 5 की रफ्तार से 60 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 का 5, 1 हासिल, 5 दूना 10। तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।